स्टोरी की शुरुआत होती है ब्राइटबर्न सिटी में रहने वाले एक कपल को दिखाते हुए। काइल और टोरी दोनों शादी करके एक साथ काफी खुश थे। दोनों फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन सैडली बहुत कोशिशों के बाद भी टोरी को बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक रात जब अचानक से उनके घर के सामने एक स्पेसशिप आके गिरता है, तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। उनको जंगल में से एक बच्चा मिलता है जो उसी स्पेसशिप में आया हुआ था आउटर स्पेस से। अब काइल और टोरी उस बच्चे को खुशी खुशी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं ब्रैंडन। अब उस स्पेसशिप को उनके आउट हाउस में ही कहीं छुपा दिया जाता है ताकि किसी और को या फिर बाद में ब्रैंडन को ये सब के बारे में पता न चल जाए। अब 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ ब्रैंडन 12 साल का होने वाला है। वो अपने स्कूल का सबसे अच्छा होशियार स्मार्ट बच्चा होता है और घर में तो वो अपनी मम्मी के आंखों का तारा है और उसके डैड भी उसको बहुत प्यार करते हैं। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसकी ठीक 12वीं जन्मदिन के बाद से चीजों का चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि नींद में एलियन लैंग्वेजेस बोलना, रात को उसको अजीब से आवाजें सुनाई देना, फिर नींद में उसी आउट हाउस में जाके उस स्टोरेज को खोलने की कोशिश करना जहाँ उस स्पेसशिप को रखा गया था, और इवन अचानक से आई उसके बॉडी में सुपर स्ट्रेंथ भी। अब एक दिन ब्रैंडन उसके फैमिली के साथ लोकल रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है, जहाँ ऐसा बर्थडे गिफ्ट ब्रैंडन के अंकल नोआ उसको एक राइफल गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रैंडन एक 12 साल का छोटा बच्चा होता है, तो उसके फादर काइल उसको वो गिफ्ट लेने नहीं देते हैं। लेकिन ब्रैंडन को ये चीज पसंद नहीं आती है और वो सबके सामने अपने फादर पर गुस्सा करने लगता है, जिसके कारण वो लोग डिनर छोड़ के सीधा घर चले आते हैं। अब काइल और टोरी को ब्रैंडन का ये एटीट्यूड काफी अजीब लगता है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया था। तो इसीलिए काइल और टोरी वीकेंड में कैंपिंग ट्रिप में जाने के लिए डिसाइड करते हैं, ताकि वो दोनों ब्रैंडन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब एक दिन सुबह काइल नोटिस करते हैं कि ब्रैंडन खाना खाते टाइम फूड को चबा गया है, और इधर टोरी को ब्रैंडन के रूम में से कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स के पिक्चर्स के साथ साथ लड़कियों की हाफ न्यूड पिक्स भी मिलती है। इधर काइल को समझ आने लगता है कि ब्रैंडन के साथ कुछ तो अजीब है। हालांकि काइल और टोरी को शुरू से ही पता थी कि ब्रैंडन बाकी इंसानों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बचपन से ही सुपर हेल्दी रहा है। ना कभी उसको चोटें लगी है, हड्डी टूटी है, और ना कभी वो ब्लीड आउट हुआ है। अब काइल और टोरी सोचते हैं कि ब्रैंडन बड़ा हो रहा है और इसीलिए शायद उसके अंदर फिजिकली एंड मेंटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि काइल एज अ फादर इस बारे में ब्रैंडन से बात करेंगे एंड उसको समझाएंगे। अब कैंपिंग ट्रिप के दौरान रात में ब्रैंडन टेंट से गायब हो जाता है और उसी के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की केटलिन के घर में उसको स्टॉक करने चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने घर के ही पोल्ट्री फार्म में चिकन्स को अजीब तरीके से घूरने लगता है, और आधी रात को काइल और टोरी के सो जाने के बाद वो सारे चिकन्स को मार डालता है। काइल बाद में आके फार्म का ये हालत देख के टोरी को बताता है कि ये काम ब्रैंडन का ही किया हुआ है, लेकिन टोरी उस पर यकीन नहीं करती है। उसका कहना होता है कि 12 साल का एक छोटा सा बच्चा ऐसा क्यों करेगा, और उल्टा काइल को सुनाने लगती है कि वो अपने खुद के बच्चे पर ही शक कर रहा है, जबकि ये काम भेड़ियों का किया हो सकता है। अब अगले दिन सुबह स्कूल में जिम क्लास के दौरान केटलिन ब्रैंडन को सबके सामने इंसल्ट करती है, जिससे ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो केटलिन के हाथ को बुरी तरीके से तोड़ डालता है। अब पनिशमेंट के तौर पर ब्रैंडन को सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है, जबकि केटलिन की मॉम एरिका चाहती थी कि उसको अरेस्ट किया जाए, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्कूल डिसाइड करता है कि सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद रोज स्कूल के काउंसिलर मिस मेरिली, जो कि ब्रैंडन की आंट भी होती है, वो उसकी काउंसिलिंग किया करेंगी। अब उसी रात ब्रैंडन को फिर से एलियन आवाजें सुनाई देने लगती है और वो चला जाता है उसी स्पेसशिप के पास जहाँ उसको स्टोर किया गया था। वो अपने हाथ से लॉक को तोड़ डालता है और वही एलियन लैंग्वेज को दोहराते हुए उधर ही हवा में उड़ने लगता है। जब टोरी को आउट हाउस से रेड लाइट नजर आती है, तो वो समझ जाती है कि ब्रैंडन ने स्पेसशिप को ढूंढ लिया है। वो जैसे वहाँ जाके ब्रैंडन को
बुलाती है वो स्पेसशिप बंद हो जाता है और ब्रैंडन उधर ही गिर जाता है और स्पेसशिप से लग के उसके हाथ में पहली बार चोट आती है। अब तक ब्रैंडन को यही पता था कि उसको किसी एजेंसी से अडॉप्ट किया गया है, बट आज इस हादसे के बाद टोरी को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसको सुनने के बाद ब्रैंडन काफी गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो उस एलियन मैसेज को भी क्रैक कर लेता है जो उसी स्पेसशिप से आता रहता है, जिसका मतलब निकलता है टेक द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को कब्जे में कर लो। अब इसके बाद ब्रैंडन केटलिन के घर चला जाता है और उसको बताता है कि वो कितना स्पेशल है जो कि उसको आज पता चला है और जल्दी वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। केटलिन डरते हुए जब कहती है कि उसके मॉम ने ब्रैंडन के साथ बात करने से मना किया है, तो वो गुस्से में केटलिन के घर से सीधा उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ केटलिन की मॉम एरिका काम करती है। अब इधर क्लोजिंग टाइम होने के कारण रेस्टोरेंट में एरिका के सिवाय कोई नहीं होता है। पहले ब्रैंडन उसको बुरी तरीके से डराता है और फिर उसको मार डालता है। अब सुबह पुलिस को क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनको एरिका की बॉडी तो कहीं नहीं मिलती है, बट वो लोग रेस्टोरेंट के ग्लासेस में एक अजीब सा सिंबल नोटिस करते हैं। अब स्कूल में काउंसलिंग के टाइम मैरिली को जब ब्रैंडन के बर्ताव में कोई भी प्रोग्रेस नहीं नजर आता है और वो गिल्टी भी नहीं होता है केटलिन के हाथ को तोड़ डालने के लिए, तो मैरिली उसको बताती है कि ये सब कुछ उसको कल अपडेट करना होगा पुलिस और उसके पेरेंट्स को। अब इसके बाद रात को ब्रैंडन उसके आंट के घर चला जाता है और मैरिली को धमकाता है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो पुलिस या फिर उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी बताती है तो। लेकिन मैरिली दरवाजा बंद कर देती है और उसको घर जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद घर में ब्रैंडन के अंकल नोआ आ जाते हैं और ब्रैंडन को उनके क्लोजेट में छुपते हुए देख लेते हैं। वो ब्रैंडन को डांटते हुए उसके घर लेके जा ही रहे थे कि ब्रैंडन अपने अंकल पर हमला कर देता है। नोआ बचने के लिए कार लेके वहाँ से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ब्रैंडन नोआ को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और नोआ के ब्लड से वही सेम सिंबल ड्रॉ करता है जैसे कि एरिका के क्राइम सीन पर पुलिस को मिला था। अब नेक्स्ट डे काइल और टोरी ब्रैंडन को अंकल नोआ के गुजर जाने का सैड न्यूज देते हैं, लेकिन ब्रैंडन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई सिंगल एक्सप्रेशन नहीं होता है। काइल को पहले से ही शक था ब्रैंडन पर और मैरिली से भी पता चल जाता है कि ब्रैंडन कल रात उनके घर गया हुआ था। अब काइल उसको सब कुछ सच सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को धक्का मार के ऊपर चला जाता है। उसका ये सुपर पावर देख के काइल और भी ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ब्रैंडन का ही किया हुआ है। अब ब्रैंडन के रूम के तलाशी के टाइम काइल को उसके रूम से एक शर्ट मिलता है जिस पर नोआ का खून लगा हुआ था। वो टोरी को तभी के तभी बताता है कि ब्रैंडन अब वो पहले वाला मासूम सा बच्चा नहीं रहा, बल्कि सबके लिए एक थ्रेट बन चुका है। बट टोरी उसके हस्बैंड पर बिल्कुल यकीन नहीं करती है। लेकिन काइल को अंदाजा हो गया था कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहेगा तो बाकी लोगों की मौत पक्की है और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी मजबूरन उसको शिकार के बहाने ट्रिप में लेके जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली लगने के बाद भी ब्रैंडन को कुछ नहीं होता है। अब जब काइल को रियलाइज होता है कि ब्रैंडन को ऐसे मारा नहीं जा सकता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ब्रैंडन उसके फादर को मार डालता है। अब इधर ब्रैंडन के घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ होता है जो कि एरिका और नोआ की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एरिका की बेटी केटलिन और नोआ की वाइफ मैरिली दोनों के बयानों के बाद उनको भी ब्रैंडन पर शक था और उनको लगता है कि क्राइम सीन पर जो सिंबल मिला हुआ है वो शायद ब्रैंडन का सिग्नेचर है। डबल बी मतलब ब्रैंडन ब्रायर। अब टोरी पिक्चर देख के इस सिंबल को पहचान तो लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के जाने के बाद वो जल्दी ब्रैंडन के रूम में चली जाती है। ब्रैंडन के नोटबुक पर टोरी को वही सेम सिंबल और एरिका एंड नोआ के मरने का मोमेंट भी ड्रॉ किया हुआ मिलता है। अब सब कुछ पता लगने के बाद टोरी काइल को कॉल लगाती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है और बताता है कि काइल अब नहीं रहा और अब वो टोरी के लिए घर आ चुका है। इसके बाद ब्रैंडन पूरे घर को तोड़ने लगता है क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसके बॉम्ब को सब कुछ पता चल गया है और वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है। और इधर टोरी जैसे तैसे खुद को बचाते हुए 911 पर कॉल कर देती है। अब पुलिस तो वहाँ आ जाती है, बट ब्रैंडन उन दोनों पुलिस ऑफिसर को
उसके मॉम के सामने मार डालता है। अब यही सब चलते टोरी को याद आता है कि वो शिप ब्रैंडन को हर्ट कर सकता है और इसीलिए वो जैसे तैसे आउट हाउस में पहुंच जाती है उस स्पेसशिप के पास, लेकिन वहाँ उसको एरिका की कटी हुई लाश मिलती है। टोरी जल्दी से शिप का एक टुकड़ा वहाँ से ले लेती है। जब ब्रैंडन वहाँ आता है तो टोरी उसको हग करके प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसी शिप के टुकड़े से उसको स्टैब करने जाती है, लेकिन ब्रैंडन टोरी का हाथ पकड़ लेता है। अब गुस्से में ब्रैंडन टोरी को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और अपने मॉम को मारने के लिए वहाँ से फेंक देता है। अब राइट आफ्टर उसके मॉम को फेंकने के बाद ही ब्रैंडन के नजदीक एक पैसेंजर प्लेन आते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे न्यूज में बताया जाता है कि वही पैसेंजर प्लेन काइल और टोरी के घर के ऊपर क्रैश हुआ है और इस क्रैश में सारे पैसेंजर्स के साथ साथ काइल और टोरी भी मर गए हैं और सिर्फ उनका बेटा ब्रैंडन इस हादसे को सरवाइव कर पाया है। लेकिन हम व्यूअर्स को साफ पता होता है कि ये न्यूज गलत है। ब्रैंडन इनोसेंट नहीं है और ये क्रैश ब्रैंडन का ही किया हुआ है खुद के क्राइम को छुपाने के लिए। दोस्तों फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है